Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and today we are going to discuss very important aspect of ISRO's space missions which you must cover. And the way we are going to discuss it, this will help us to understand like how we should cover the स्पेस मिशंस, बी इट इंडिया के लेवल पे हो या नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कहीं पे भी हो, हाउ वी शुड कवर द नासाज मिशंस, द इंटरनेशनल लेवल पे द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, द इंपॉर्टेंट मिशन, स्पेस मिशंस गोइंग ऑन. This will give us a perspective, and we will also understand that how UPSC is changing the way they ask the question, and also how we should update our information and knowledge. So very important discussion. Stay tuned, and we will see with the help of a question which was asked by UPSC in a recent exam, 1st September CDS के एग्जाम में. देखते हैं क्वेश्चन को. So this was the question asked by UPSC. The question is, which of the following are the major missions of Indian Space Research Organization in 2023? बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है कि 2023 के जो मिशन है वो कौन से हैं. कुछ पॉपुलर थे, हम लोगों ने, बहुत लोगों ने स्टेटस भी लगाया था. दैट इजली वी कैन मार्क. Chandrayaan 3, solar mission Aditya L1, liquid fuel powered rocket, solar powered rocket. Select the answer using the code given below. इसमें से दो तो आपने पॉपुलरली समझ जाओगे. चंद्रयान 3 बहुत इमोशनल मोमेंट था इंडिया के लिए, यस. सोलर मिशन आदित्य L1, यस, वो भी कर लेंगे हम. बट व्हाट अबाउट द अदर टू वन? अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है देन वी विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज 1 and 2, yes, definitely it is there in option A and option D. But what about 3 and 4? अब वो सही है नहीं सही है? This is where we need to develop the perspective that how to get ready for future. So now how to prepare it? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि कहाँ से है, कैसे प्रिपेयर करना है, और बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा पर्सपेक्टिव, बहुत सारे फैक्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न विच विल हेल्प यू इन दी अपकमिंग एग्जाम्स. एवरी ईयर इसरो विल रिलीज दिस इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023. ऐसे मिनिस्ट्री का, इसरो का, सबका अपना एक असेसमेंट और जो एनुअल रिव्यू होता है वो निकलता है, उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं. अदरवाइज ऑल्सो यू विल गेट इट इन न्यूज़पेपर्स कि इस साल के इसरो के कौन कौन से मिशन आने वाले हैं. यू विल गेट द आर्टिकल्स 24 में कौन कौन से स्पेस मिशंस लॉन्च होने वाले हैं, 23 हाउ वाज द ईयर इन रिव्यू. सो न्यूज़पेपर्स आर ऑल्सो डूइंग इट. मिनिस्ट्री लेवल पे होता ही है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है. एनीवेयर वी विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, एनीवेयर, राइट. सो वी हैव टू बी रेडी. जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हो तो आपको कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है ऐसी रिपोर्ट्स में. ग्लोबल सिनेरियो कैसा रहा, इंडियन सिनेरियो कैसा रहा, 23 के मिशंस कैसे रहे, 24 के मिशंस कौन कौन से आने हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट वन बाय वन एंड वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल. फिर आगे और भी कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प अस फॉर फ्यूचर एग्जाम. Talking about the global scenario, so general perspective which we should know, और एक trend हमें पता होना चाहिए that more space objects were placed in the orbit compared to the previous year. And if we have to compare a data, almost 3,143 objects were placed in the year 2023, and if we compare it with 2022, only 2,500 space objects were placed. सो एक ग्लोबल सिनेरियो आपको पता चलता है कि हाँ नंबर बढ़ा है. कई बार स्टेटमेंट आ सकता है यस मोर, तो एक जर्नल कॉमन ऑब्जर्वेशन से आप बोल सकते हो, लेकिन फैक्ट गलत भी हो सकता है. तो अगर फैक्ट बैकिंग है देन इट विल बी गुड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो, इन इंडियन सिनेरियो वी शुड नो दैट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्पेस एरा till date, a total of 127 Indian satellites have been sent to the space, be it by the private operators, academic institution. Till 31st December 2023, 127 Indian satellites have been sent into the space. And if we talk about the operational satellites owned by the government of India, then there are 22 satellites in the low Earth orbit and 29 in the geosynchronous orbits as of 31st December 2023. आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स क्या हैं. कई बार यूपीएससी ने जियोसिंक्रोनस और डिफरेंट लो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सो वी शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स रिलेटेड टू स्पेस, राइट. इंडियन सिनेरियो में कुछ और भी चीजें हैं, समझ लेते हैं. इन एडिशन टू दैट वी हैव 3 डीप स्पेस मिशंस व्हिच आर आल्सो एक्टिव. चंद्रयान 2 ऑर्बिटर इज देयर, आदित्य L1 इज देयर, देन प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 इज देयर. सो ये डीप स्पेस मिशंस हो गए. Also 2023 में 21 इंडियन सैटेलाइट्स हैव री एंटर्ड द एटमॉस्फेयर, राइट. तो ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स भी हमें पता होने चाहिए. अप्रैल 23 में इसरो हैड लॉन्च्ड सक्सेसफुली 2 commercial Singaporean satellites, and in that mission for the first time they tested the PSLV rocket's final stage which were powered by the solar panels.
नॉट ओनली दैट, जो आदित्य L1 हुआ उसकी भी जो रॉकेट था दैट वाज पावर्ड बाय, जो उसका फाइनल स्टेज था वाज पावर्ड बाय द सोलर पैनल्स। तो ये भी एक टेस्टिंग 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, राइट। तो कुछ ये डेवलपमेंट हैं जो इंडियन सिनेरियो में हमें पता होने चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द 2024 मिशंस, वो भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। इन February 2024 फॉर मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड सर्विसेज INSAT 3DS वाज लॉन्च्ड, एंड देन इमीडिएटली आफ्टर 6 months ऑफ दैट August 16 को इसरो ने जो है EOS दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन SSLV दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 रॉकेट पे भेजा है। Then X-ray polarimeter satellite XPOSat. The purpose of XPOSat is to investigate the polarization of cosmic X-ray and to examine the 50 brightest known celestial objects in universe. एक कुछ टाइमलाइन भी हमें पता होनी चाहिए। तो टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये जो मैंने बताया आपको कि पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया, राइट, INSAT हैज बीन लॉन्च्ड, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन इज बीइंग टेस्टेड, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम इज प्लान्ड, हैज बीन डन इन जुलाई 2024, राइट। EOS मिशन 16 अगस्त को किया गया है। लाइक दैट देयर आर मेनी अदर मिशंस व्हिच आर प्लान्ड इन 2024। MOM-2 मंगलयान 2 is planned, शुक्रयान 1 is planned। शुक्रयान का पर्पस हमें पता होना चाहिए, so we should know that it is a Venus orbiter mission। और इसरो यहां प्लान कर रहा है शुक्रयान लॉन्च 1 जिसका पर्पस रहेगा टू ऑर्बिट Venus for the next 5 years। So this way lot of projects are planned and have been launched in 2024 as well। Now अब बात आती है कि इन सबको प्रिपेयर कैसे करना है। Whenever you are keeping an eye and whenever you are reading, you have to keep in mind प्रोमिनेंट चीजें जो हैं उनको कवर करना है। उनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, लाइक सोलर पावर्ड है, लिक्विड पावर्ड है, और द स्टेजेस विच ऑर्बिट, ये जो टेक्निकल कीवर्ड्स भी उससे रिलेटेड होते हैं, वी शुड कवर। दैट विल गिव अस एन एज इन एग्जाम प्रिपरेशन। सो दिस क्विकली वी हैव सीन कि ऐसे मिशंस कौन कौन से लॉन्च हुए और क्या क्या किया इसरो ने। आगे बात आती है इसको प्रिपेयर कैसे करें। डू वी हैव टू ओनली प्रिपेयर फ्रॉम द वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स? सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स यू विल ऑफन कम अक्रॉस दीज type of headings. Since Chandrayaan 3 what all has happened or what has India's space program have been up to, इसमें ही आपको बता देता है। When you will read the heading there itself they are telling, including the highlights from last year missions roadmap, Gaganyaan, NGLV, private missions, क्या क्या planned हैं, they will discuss in the whole article itself। So whenever you are preparing, whenever you are reading these things, you will get lot of facts, lot of information। For example, आज कुछ facts आपको देते हैं जिस पे UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, and past में UPSC ने उस पे क्वेश्चन पूछा भी है। So let's have a look at the quick facts जो हमें पता होना चाहिए स्पेस मिशन और इसरो से रिलेटेड, and they are very prominent one and very important one। So fact number 1, who is the father of Indian space program? Padma Vibhushan Vikram Sarabhai। Fact number 2, when do we celebrate National Space Day? So on August 6, 2024, जो Ministry of Earth Science है उसने डिसाइड किया that they are going to celebrate the National Space Day on August 23, 2024, and that was India's first National Space Day। Why have we celebrated? Why we chose that day? In order to celebrate the first anniversary of Chandrayaan 3's moon landing success, and there was a whole day-long event also celebrated at INCOIS Hyderabad in collaboration with the National Remote Sensing Center ISRO, right? ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, ये जितने भी स्पेस मिशंस चल रहे हैं इनका पर्पस क्या है और ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। So this Ministry of Earth Science is the primary organization mandated to monitor and understand the Earth's 5 realms, और ये 5 realms हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर और एयर, हाइड्रोस्फीयर और ओशंस, लिथोस्फीयर और लैंड, क्रायोस्फीयर और सॉलिड अर्थ, which means Arctic, Antarctic and the Himalayan glaciers, and the 5th one is the biosphere or life and their complex interplays। So ये पर्पस है, जितने भी मिशन हैं इन 5 अर्थ की जो रिल्म्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। Now we should also know about certain facts related to the different institutions। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर सारे काम कर रहा है। वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? लेट्स हैव अ लुक क्विकली। द फर्स्ट वन बीइंग द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS at Hyderabad, the Indian Institute of Tropical Meteorology IITM in Pune, the National Center for Medium Range Weather Forecasting Delhi, National Center for Coastal Research Chennai, and the last one is the National Center for Polar and Ocean Research Goa। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसे भी पूछ देता है कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर,
राइट? तो एक बार इसको मैप के हेल्प से भी समझ लेते हैं. सो दिस इज अ मैप विच आई हैव मेड फॉर ऑल ऑफ यू. एक याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंडिया का मैप याद रखना. वी हैव टू इंस्टीट्यूशंस, दे आर इन दिल्ली. वन इज IMD दिल्ली और नेशनल वेदर फॉरकास्टिंग वाला, दैट इज देयर इन दिल्ली. देन वी हैव दिस वन इज पुणे में IITM है, राइट? देन वी हैव इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इनकॉयस जो है हैदराबाद में है. देन वी हैव नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च वाला गोवा में है. एंड देन वी हैव नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च विच इज देयर इन चेन्नई. तो ये 6 इंस्टीट्यूशंस हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपको पता होना चाहिए. Many times when you are preparing, you have to keep in mind कि आप ऐसे मैप बना के चीज़ों को याद रख सकते हो. तो हेडक्वार्टर भी याद रहेगा, लोकेशन भी याद रहेगी, एक मेंटल मैप बन जाएगा. एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये जितने भी मिशन चल रहे हैं इनके थ्रू वो स्टडी कर रहा है, अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है. सो दिस इज हाउ मिनिस्ट्री एंड इसरो कोलैबोरेट करके काम चल रहा है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ और एक फैक्ट है आपको बताता हूं. देयर इज एन एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस रिसर्च फैसिलिटी विच इज अपकमिंग इन ओडिशा एंड इट विल फर्दर इंप्रूव मॉनसून एंड थंडर स्टॉर्म प्रेडिक्शन. सो दिस इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसरो एंड DRDO. तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. नाउ इफ वी हैव अ लुक एट द क्वेश्चन अगेन, देन लेट्स सी द आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आवर आंसर विल बी डेफिनेटली चंद्रयान 3, डेफिनेटली सोलर मिशन आदित्य L1. अब ये 1 and 2 तो यहां भी मिल रहा है आपको, यहां भी मिल रहा है. सोलर पावर्ड रॉकेट्स व्हेन यू विल सर्च यू विल फाइंड दैट यस इसकी टेस्टिंग हुई है, मेजर टेस्टिंग हुई है 2023 में. सो डेफिनेटली 1, 2, 4 हैज टू बी देयर. नाउ 1 to 4 यू आर गेटिंग ओनली इन ऑप्शन डी. इवन इफ यू डोंट नो अबाउट 3 देन आल्सो यू कैन मार्क. नाउ लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है. फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, बट इन 2024 ऑल्सो देयर वाज अ मिशन. जो 3D टेक्नोलॉजी है उससे कुछ बनाए गए थे एंड उसकी टेस्टिंग 24 में हुई है, 23 में भी हुआ है. सो नेचुरली द आंसर वुड बी डी. बट नाउ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, बिकॉज हियर दे हैव टोल्ड व्हिच आर द मेजर मिशंस ऑफ इसरो. अब मेजर मिशंस का मतलब क्या होता है? ये जो सोलर पावर्ड रॉकेट्स हैं इनकी भी टेस्टिंग हुई है एंड दे आर वन ऑफ द मेजर मिशंस. आदित्य L1 पे भी ये मिशन, ये पावर टेस्टिंग हुई है. सो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है, जो वर्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और जब यूपीएससी ऐसे फ्रेम करता है वी हैव टू ऑल्सो बी अलर्ट. So whenever you are preparing for the future, you have to keep in mind that you are not just following the popular news, but also read the keywords, understand the keywords. जो related technology है, related orbits हैं, related जितनी भी space से related keywords हैं और their mission कहाँ भेजा जा रहा है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए. You never know what kind of question you will face in the examination hall, right? This is how you have to prepare. So we have discussed and we have developed a lot of perspective today. We have developed the perspective how to cover it. We have seen कई बार match the following तो आता ही है कि किसका मिशन है, किस पर्पज के लिए गया है. Now here we have seen with the help of this question that what kind of preparation is needed. We have also seen certain facts, the institutions, match the following, कहाँ उनकी लोकेशन है, और विक्रम साराभाई के बारे में हमने देखा, नेशनल स्पेस डे के बारे में देखा. सो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स इट कैन ऑल्सो हैपन कि ये सारे फैक्ट्स को मिला के यूपीएससी स्टेटमेंट दे सकता है एंड दे विल आस्क विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. Right? So this is all in today's video. We will meet in the next video and do revise because ये जितनी सारी चीजें हम डिस्कस करें अगर रिवाइज नहीं करोगे it will not make sense. Right? So see you all.